हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 48 48। मोक्षेऽहमित्यत्र युक्तं चिदात्मत्वं तदा पुमान् चिदात्मत्वं तदा पुमान् तद्वेत्ति गुरुशास्त्राभ्यां न तु किञ्चित् चिकीर्षति। मोक्षेऽहम् इति यत्र युक्तम। जब तक मनुष्य के मन में मोक्ष की इच्छा प्रकट नहीं होती है तब तक वहां मुख्य आत्मा है ही नहीं। आप समझो, या तो गौण आत्मा है या तो मिथ्या आत्मा है। आप समझो, तो या तो आप धर्म कर्म कर रहे हैं तो वहां कर्ता रूपी आत्मा है, पुत्रादि संबंध में पड़े हुए हैं तो वो जो है वो गौण आत्मा है। अब देखो, तो हमारा संपूर्ण जीवन जो है धर्म अर्थ काम माने की ये तीनों में ही हमारा मन लगा रहता है। या तो गौण आत्मा में होता है या मिथ्या आत्मा में होता है या कर्ता आत्मा में होता है। अब देखो, मुख्य आत्मा जो है चिदात्मत्वं तदा पुमान्, वो चिदात्मा जो है चैतन्य स्वरूप आत्मा जो उनका स्वरूप है उनकी और उनकी दृष्टि ही नहीं जाती। अब इसलिए मुंडकोपनिषद में भी क्या कहते हैं, परांचिखानि व्यतृण स्वयं बहु परांग पश्यति नान्तरात्मा। ये इंद्रिय जो है वो बहिर्मुख है और बाह्य दृष्टि से ही चलती रहती है। अब परांग पश्यति, वो बाहर अन्य जो परांग माने की आत्मा चैतन्य आत्मा से अन्य पर भी उनकी दृष्टि है। या तो देहादि मिथ्या आत्मा पर है या पुत्रादि जो गौण आत्मा है, या तो धर्म कार्य जब हम करते हैं तो कर्ता आत्मा में ही
हमारी बुद्धि है, आप समझो ठीक से ये। तो हमारी बुद्धि ये तीन में ही भटकती रहती है। अब देखो, जब भी आप कोई चिंतन करते हैं तो वो चिंतन काल में जो है वो वही है। तो ये तीन जो व्यवहार हमारे होते रहते हैं ना, उनकी ही प्रधानता है। व्यवहार होता है माने कि या तो मिथ्यात्मा की प्रधानता से हमारा व्यवहार होता है, या तो गौणात्मा की प्रधानता से हमारा व्यवहार होता है, या तो कर्ता आत्मा के रूप से। अब देखो, ये जितने संप्रदाय हैं, ये कर्म करो, ये यज्ञ करो, अब देखो, तो वो धर्म है। अर्थ काम को छोड़ के वो धर्म कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म कार्य में भी चिदात्मा तो है ही नहीं। जो है वो तो कर्ता आत्मा है। और इसीलिए वो कर्तृत्व जो है, शंकराचार्य जी इसीलिए 13वें अध्याय में भगवत गीता में कहते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार है। ये संसार क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, आप समझो ठीक से। पहले कर्तृत्व भोक्तृत्व है, फिर ये मिथ्यात्मा है, और फिर ये गौण आत्मा है। जो मुख्य बंधन का जो कारण है वो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व है। अब जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है तब तक ये मिथ्यात्मा जो आप देख, जीव जो कर्ता भोगता है वही अन्य प्रकार के शरीर देहांतर प्राप्ति करता रहता है। और जब देह की प्राप्ति होती है तो देह में अहम बुद्धि करके वो मिथ्यात्मा में अहम बुद्धि करके बैठा है। हम देखो, और यहां ही अहंता ममता कर, इसलिए वल्लभाचार्य जी कहते हैं अहंता ममता इति संसार है। कर्तृत्व भोक्तृत्व भी संसार है और अहंता ममता भी संसार है। देहादि में अहम बुद्धि है, पुत्रादि में मम बुद्धि है। अब देखो, लेकिन ये अहंता ममता का मूल जो है वो कहां है? कर्तृत्व भोक्तृत्व में है। अब देखो, मैंने इतने धर्म कार्य किए हैं, मैंने इतनी तपश्चर्या की है, वो तपश्चर्या फल रूप में मुझे ये प्राप्त होता है। अब देखो, तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व जब तक है, देखो इसीलिए भगवत गीता के आरंभिक जो श्लोक है सब भक्ति की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, लेकिन भगवान का आरंभिक उपदेश जो है दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ करके 30वें श्लोक तक जो है वो मुख्य उपदेश है। अब वो मुख्य उपदेश में भगवान यही कहते हैं कि आत्मा न तो करता है न भोगता है, नायम हंति न हन्यते। आत्मा हनन क्रिया का कर्ता भी नहीं है, वो हनन क्रिया नहीं करता, माने कि वो करता नहीं है। न हन्यते माने कि कोई क्रिया उनके ऊपर होती ही नहीं, वो भोगता भी नहीं है। एवं वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। अब देखो, हंतारम माने हनन क्रिया का कर्ता जो उसको हंता कहते हैं। तो भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं जो अपने को हंता माने कि कर्ता मान रहा है, या जो हन्यते माने कि जो अपने को भोक्ता मान रहा है, उभौ तौ न विजानीतः। भगवान कहते हैं कि ये दोनों आत्मा को जानते ही नहीं है। क्यों? नायम हंति न हन्यते, आत्मा कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है। अब समझो, धर्म कार्य है, कर्मकांड है, उपासना है, वेद द्वारा ही उनका विधान किया गया है, लेकिन उनके द्वारा हमारा कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है वो दृढ़ होता है। अब देखो, जिसको ये आत्मा तत्व की ओर जाना है तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है, अब कुछ भी करो, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति ऐसे नहीं होगी, आप समझो। इसीलिए भगवान कहते हैं उभौ तौ न विजानीतः, दोनों जानते नहीं है कि आत्मा कर्ता भी नहीं है, आत्मा भोक्ता भी नहीं है। और इसलिए यहां कहते हैं कि जब तक आप मोक्ष की इच्छा नहीं करते हैं तब तक यह मुख्य आत्मा जिसको हम कहते हैं, जो चिदात्मा जो है, तदा पुमान चिदात्मत्वम। अब देखो, जब ये इच्छा करते हैं मोक्ष की, तब ही ये जो मनुष्य जो है वो चिदात्मा की बात कर रहा है। अब देखो, अब समझो, ये आपका अहं कहां दृढ़ होता है? या तो देहादि में दृढ़ होता है। अब देखो, ये जितने भी ये
फैशन इंडस्ट्री है ना, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, आप देखो ये वो क्या कर रहे हैं, आपकी अहंता ममता को ही दृढ़ कर रहे हैं। आपकी आंख कैसी होनी चाहिए, आपके वस्त्र कैसे होने चाहिए, आपका शरीर कैसा होना चाहिए। और आजकल जो योग हो रहा है वो भी क्या कर रहे हैं, योग के द्वारा भी ये मिथ्यात्व को ही दृढ़ कर रहे हैं। आप समझो, योगासन, मैं ये नहीं कह रहा कि योगासन योग्य नहीं है, योगासन है, लेकिन अगर आप पूरे दिन ये योगासन की बात करते रहे, प्राणायाम की बात करते रहते, तो आपका चिंतन कहां पर है। आप देखो, जो चिंतन है वो चिंतन तो हमारा जो हो रहा है वो चिंतन तो हमारे देह का ही होता है। आप योगासन जब करते हैं तो आपका चिंतन तो देह का है, आप प्राणायाम करते हैं तो आपका चिंतन प्राण का है। आप समझे, तो ये मिथ्यात्मा को ही दृढ़ करते हैं। आप इसलिए ये प्रत्याहार जो है ना, बाह्य जगत से हमारी बुद्धि को हटाना है हमें। प्रत्याहार मानी आहार, मानी कि आहार्यते इंद्रिय, ये आहार है जिसको हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, वो आहार है। प्रत्याहार माने कि इंद्रियों को तत्त विषय से हम पुनः अपनी ओर ले आते हैं। अब तो योगासन जो है, प्राणायाम जो है, वो हमें बहिर्मुख करने के लिए नहीं है, अंतर्मुख करने के लिए। लेकिन वो भी हमारे मिथ्यात्व में ही पड़ा रहा। प्रत्याहार, धारणा, अब देखो धारणा मानी क्या है, एक बार विषय से अपने को हटा लिया, एक बार देह से अपने को हटा लिया, वहीं पर हम स्थित हो जाए। देश निबंधश्च धारणा। तो या तो हम गौण आत्मा का चिंतन करते हैं, पुत्रादि का चिंतन करते हैं, या तो हम मिथ्यात्मा का चिंतन करते हैं। महाराज इसलिए बहुत सुंदर कहते थे, ये जगत में जो भी कोई दुकान है, ये दुकान में जो वस्तु मिलती है वो क्या है, जगत में जो है वो वस्तु नहीं मिल रही, आपके राग द्वेष है। ये टीवी क्या करते हैं, आपके राग द्वेष को दृढ़ कर रहे हैं। जो जो विषय की आपके मन में इच्छा नहीं थी, जो जो करने की आपके मन में इच्छा न होती थी, वो अब होने लगी है। आप देखो, तो आपके जो सुषुप्त संस्कार जो है, आपकी जो सुषुप्त वासना जो है, वो वासना को ही प्रकट करते हैं। आप समझो, ये मैं जानती हूं कई लोग निवृत्ति के बाद वो टीवी के सामने बैठे रहते हैं, पूरा दिन टीवी के सामने। क्या कर रहे हो आप? वही मिथ्यात्मा को आप दृढ़ करते हो, वही गौण आत्मा को ही दृढ़ कर रहे हो। और इसीलिए ये हमारी बुद्धि धर्म अर्थ काम में जब तक हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि ये तीन में ही घूमती रहती है, उनकी ही प्रधानता रहती है। तो बोले ये तीन की जो प्रधानता है ना, वो कैसे ये तीन की प्रधानता है, तो अगले श्लोक में हमें दर्शाते हैं। विप्रक्षत्रादयो यद्वत् बृहस्पति सवादिषु व्यवस्थितास्तथा गौणं मिथ्या मुख्या यथोचितम्। अब देखो, शास्त्र कहते हैं विप्र, क्षेत्र, वैश्य, शूद्र, आम्र। तो ये ये चार जो वर्ण है उनकी प्रधानता है। आप समझो, उनका अपना अपना क्षेत्र है, अधिकार है। तो कहते हैं यथा जिस प्रकार से विप्र बृहस्पति सवादिषु, जो ब्राह्मण है उनका अधिकार जो है वो बृहस्पति सव नाम का जो याग है उनमें उनकी प्रधानता है। आप देखो, उनका अधिकार है। ब्राह्मण बृहस्पति सवेन यजेत इति ब्राह्मण सेव अधिकार है। तो ब्राह्मण ये यज्ञ करते हैं तो उनका जो अहम है वो कहां पढ़ के रहता है, मैं ब्राह्मण हूं। अब देखो, उसी प्रकार से
बृहस्पति सवन जो है उसी में जो है उसमें मात्र और मात्र ब्राह्मण का अधिकार है, वैश्य क्षत्र का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार से राजा राजसूयेन यजेत, जो राजा है उसे राजसूय यज्ञ से यज्ञ करना है, उसमें ब्राह्मण और वैश्य का अधिकार नहीं है। वैश्य है वैश्यस्तोमेन यजेत, जो वैश्य है तो वैश्य स्तोम से उनका वो यजन कर रहे हैं। एवं न इतर अधिकार है, तो अधिकार मानी सबका अपना अपना कर्म का क्षेत्र है। ब्राह्मण ये कर्म करते हैं, क्षत्रिय ये याग करते हैं, वैश्य ये याग करते हैं, तो सबके अपना अपना अधिकार है। उसी प्रकार से व्यवहार में भी ये 3 प्रकार के जो आत्मा हम कहते हैं उनका अधिकार है। आप देखो, व्यवस्थिता तथा गौणम मिथ्या मुख्य यथोचितम, जिस प्रकार से ये वर्ण की व्यवस्था है, कौन किस प्रकार का कर्म करते हैं, किस कर्म में किसका अधिकार है, उनकी जिस प्रकार से व्यवस्था है उसी प्रकार से व्यवहार में भी अब देखो गौण मिथ्या और मुख्य आत्मा है, उनका यथोचित प्रमा प्रधानता है। आप देखो अधिकार है। अब समझो, गौण में वेदात्मा नाम यथा योग्यम स्व उचित व्यवहारेषु प्राधान्यम, जो जो व्यवहार है वो व्यवहार के अनुरूप उनका भी प्राधान्य है। तो वही व्यवहार में हम पड़े रहते हैं। आप समझो, संबंध की जब हम बात करते हैं, परिवार की जब हम बात करते हैं, तो वो जो है गौण आत्मा है। अब देखो, जब हम शरीर के बारे में या फैशन इंडस्ट्री जो है, अब देखो योगासन है, प्राणायाम है, तो मिथ्यात्मा में हमारी बुद्धि पड़ी हुई है। लेकिन जब हम मोक्ष की चर्चा करते हैं तब हमारी बुद्धि जो है वो बुद्धि हमारी ये चिदात्मा की ओर है। तो जब तक मोक्ष की इच्छा नहीं होती है तब तक हम ये इसी में घूमते रहते हैं। अब देखो, और इसीलिए ये सब जो हमने चिंतन किया है उनका फल क्या है? फलितमाह, ये चिंतन क्यों करवाते हैं हमें? तो उनका फलित माने कि उनके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, हम किस ओर जा रहे हैं, किस दिशा में हमारी बुद्धि जा रही है। तो उनको दर्शाते हुए अगले श्लोक में कहते हैं 50वां श्लोक, तत्र तत्रोचिते प्रीतिः, तत्र तत्रोचिते प्रीतिः, आत्मन्येवातिशायिनी, आत्मन्येवातिशायिनी, अनात्मने तु तुच्छेषे, अनात्मने तु तच्छेषे, प्रीतिरन्यत्र नो भयम्, प्रीतिरन्यत्र नो भयम्। तत्र तत्र उचिते प्रीतिः आत्मनि एव अतिशायिनी। जब हम कहते हैं कि मुझे पुत्र प्रिय है, आप देखो, तो पुत्र की प्रियता भी किसके लिए है? उस आत्मा की दृष्टि से आप समझो, गौण आत्मा की दृष्टि से हम कहते हैं कि पुत्र प्रिय है, मिथ्यात्मा की दृष्टि से कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। आप देखो, तो तत्र तत्र आप देखो, जिस प्रकार का हमारा व्यवहार है उसी प्रकार से वो उसी प्रकार के आत्मा की प्रधानता वहां रहेगी। लेकिन सबसे अधिक जो प्रिय है वो तो क्या है? आत्मनेव अतिशायिनी। अब देखो, जो सबसे अधिक प्रिय जो है, अतिशय प्रिय जो है, वो तो आत्मा ही है। क्यों? क्योंकि अगर पुत्र हमें प्रिय है लेकिन वही पुत्र जब हमारे लिए प्रतिकूल बन जाता है तो वो प्रिय नहीं रहेगा। अब ये देह भी हमें जब तक अनुकूल है हमें अयोग्य लगता है। देहादि भी जब अगर हमें अनुकूल नहीं रहते हैं तो हम ये देह का त्याग करने का प्रयत्न करते हैं। अब और इसीलिए जो मुख्य रूप से जो प्रिय है वो तो आत्मा ही है। और ये सब जो है भोग जो है गौण आत्मा मिथ्यात्मा है वो तो साधन है। आप समझो, आत्मा अनात्मनि तु तत्शेषे। अब देखो, प्रधानता तो आत्मा की मानी आप ही है, जो शेष है वो तो शेष जो है वो क्या है? आप है। अब देखो,
शेष माने कि सबको छोड़ के जो बाकी रहेगा वो तो आप है। जहां गौण आत्मा नहीं है, जहां मिथ्या आत्मा नहीं है, जहां कर्ता आत्मा नहीं है, जहां वो रहेगा वो तो शेष जो है वो तो आप है, प्रधान तो आप है। प्रीति है अन्यत्र, और अन्य कोई स्थान पर हमें प्रीति नहीं है। न उभयम, न उभयम माने कि साधारण प्रीति भी हमारे मन में नहीं है। आप देखो, और विशेष प्रकार की प्रीति जो हम कहते हैं वो प्रीति भी नहीं है। आप समझो, आत्मा अनात्मनि, अनात्मा मानी आत्मा से जो अन्य है। अनात्मनि आत्म व्यतिरिक्त वस्तुनि प्रीति मात्रम न निरतिशय प्रेम इत्यर्थः। आत्मा से अन्य जो अनात्मा है उनके प्रति हमारे मन में कोई प्रीति नहीं। आप सब देखो, इसलिए मैं कहती हूं, अगर आप कहते हो कि धन मुझे प्रिय है, भोग मुझे प्रिय है, वो प्रिय नहीं है। जो प्रिय है, जो प्रेम है, जो प्रीति है वो अपने लिए है। और इसलिए कहते हैं कि जो अतिशय प्रिय है वो तो आत्मा ही है, प्रधान रूप से जो है, और उनके भोग के लिए ही जड़ वस्तु या चेतन वस्तु के प्रति हमारे मन में प्रेम रहता है। जो जो वस्तु हमें प्रिय है किसके लिए प्रिय? आत्मा के लिए प्रिय है। और इसीलिए याज्ञवल्क्य मुनि ये सब चर्चा करके यही हम एक निश्चय करते हैं, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आप देखो, और वो जो आत्मा है वो चिदात्मा है, न तो वो गौणात्मा है, न मिथ्यात्मा है, न कर्ता आत्मा है। जो है वो तो चिदात्मा है, और उनके लिए हम सब कर रहे हैं। और आत्मा जो है वो तो आप स्वयं चिदात्मा है, और ये सब तो आपके प्रिय साधन है। आप देखो, आपकी प्रीति के लिए ये सब साधन है। आप समझो, तो बोले ये साधन आत्मा, और देखो आत्मा और आत्मा के भोग के जो साधन है, पुत्र है, देह है, जो भी कुछ है, ये सब साधन है। आप कैसे कह सकते हैं? आप देखो, तो उनके लिए अगले श्लोक में कहते हैं, उपेक्षम द्वेषम इत्यन्यत, उपेक्षम द्वेषम इत्यन्यत, द्वेधा मार्ग तृणादिकम, द्वेधा मार्ग तृणादिकम, उपेक्षम व्याघ्र सर्पादि, उपेक्षम व्याघ्र सर्पादि, द्वेषमेव चतुर्विधम, द्वेषमेवं चतुर्विधम। उपेक्षम द्वेषमिति अन्यत्, ये जगत में जितने भी पदार्थ हैं, आप देखो, उपेक्ष प्रीति के साधन है। आप समझो, लेकिन उपेक्ष भी है। आप देखो, मात्र सर्व प्रीति के साधन है ऐसा तो नहीं है। संपूर्ण जगत के प्रति हमारे मन में प्रीति नहीं है। और दो भी है उनके विभाग। क्या विभाग है? उपेक्ष उपेक्षा करने योग्य है, द्वेष द्वेष करने योग्य है, और अन्य द्वेधा, अन्य दो प्रकार के भी हैं। जिस प्रकार से मार्ग तृणादिकम उपेक्षा, मार्ग में जो तृण आदि होते हैं उनके प्रति हमारे मन में कोई भाव नहीं, उपेक्षा है। न राग है, न द्वेष है, न काम क्रोध, कुछ भी नहीं। स्वामी जी इसलिए कहते थे ये जगत के 95% जो वस्तु है वो उपेक्षा है। 95% जो वस्तुएं हैं वो वस्तु के प्रति हमारे मन में उपेक्षा है। अब समझो, 5% है जिसके लिए हमारे मन में अहंता ममता रहती है, बाकी सब तो उपेक्षा है। 5% में ही राग भी है, द्वेष भी है। और इसलिए कहते हैं व्याघ्र सर्पादि द्वेषमेव, व्याघ्र और सर्प जो है उसके प्रति हमारे मन में द्वेष रहता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, आप समझो, गौणात्मा मिथ्यात्मा तो है ही, उसके उपरांत ये उपेक्षा और द्वेष्य भी है। आप देखो, द्विधा दो प्रकार से है। आप सब तो अब क्या हो गए?
गौण आत्मा है, मिथ्यात्मा है, उपेक्ष्य है और द्वेष्य है। आप देखो, एवं चतुर्विधम, इस प्रकार से 4 प्रकार से हमारे मन में है भाव। आप देखो, जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो सब पदार्थों हम ये 4 प्रकार से कह सकते हैं। एवं चतुर्विधम, ये 4 ही है। ये जगत में जो कुछ है बस ये 4 प्रकार से है। चातुर्विध्यमेव दर्शयति, तो ये 4 चतुर्विध आपने जो शब्द का प्रयोग किया है, 4 प्रकार के पदार्थ ये जगत में है। तो बोलिए 4 प्रकार के जो पदार्थ जगत में वो क्या है? अब समझो। और उसमें जो प्रधानता है वो प्रधानता तो आपकी आत्मा की ही है। आप समझो, शेष जो है वो तो आप ही है, बाकी सब शेष ही है। आप जो शेष है वो आप है। और इसलिए श्लोक में कहते हैं आगे, आत्मा शेष उपेक्ष्यंच, आत्मा शेष उपेक्ष्यंच, द्वेष्य चेति चतुर्षपि, द्वेष्य चेति चतुर्ष्वपि, न व्यक्ति नियमः किंतु, न व्यक्ति नियमः किंतु, तत्तत्कार्या तथा तथा, तत्तत्कार्या तथा तथा। आत्मा, अब देखो, आप स्वयं है, शेष है, जो पुत्र आदि है, उपेक्ष्य, व्याघ्र सर्पादि जो है वो द्वेष्य है, मार्ग में तृण आदि है वो उपेक्ष्य है। लेकिन उसमें कोई नियम न व्यक्ति नियम, आप देखो उसमें कोई नियम आप नहीं बना सकते हैं। जो अभी उपेक्ष्य है वो द्वेष्य हो सकता है, जो अभी उपेक्ष्य है वो शेष भी हो सकता है। आप देखो, तो उनमें कोई विशेष प्रकार से कोई व्यक्ति नियम बने कि विशेष प्रकार का कोई नियम हम नहीं बना सकते हैं। आप समझो, अयमेव प्रियतम, अयमेव प्रिय, इदमेव उपेक्ष्यम, इदमेव द्वेष्यम, नान्यदिति नियम नास्ति। यही मुझे अत्यंत प्रिय है, या यही मेरा उपेक्ष्य है, या यही मेरा द्वेष्य है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब समझो, वो बदलता रहता है। देखो, इसलिए आपके मन पर आप अगर भरोसा करते, विश्वास करते हैं, मनुष्य की सबसे बड़े गलती जो है, भूल जो हम करते हैं, वो ये करते हैं कि हम हमारे मन पर विश्वास करते हैं। लेकिन आपका मन स्वयं तो बदल रहा है। जो आपका राग का विषय है वो कभी भी आपका द्वेष का विषय बन सकता है, और जो द्वेष का विषय है वो राग का विषय भी बन सकता है। और इसलिए कहता है न व्यक्ति नियम। अब देखो, किसी भी प्रकार से एक विशेष प्रकार का व्यक्ति नियम माने कि ये व्यक्ति माने एक यूनिट, आप देखो इंडिविजुअल, यही मेरा अत्यंत प्रिय है और हमेशा वो प्रिय रहेगा ऐसा नहीं है। फिर वो जड़ वस्तु भी हो सकती है, चेतन वस्तु भी हो सकती है। जिसके लिए हमारे मन में अत्यंत प्रेम है उनके लिए हमारे मन में उपेक्षा हो सकती है, और जिसके लिए हमारे मन में उपेक्षा है उनके लिए हमारे मन में द्वेष हो सकता है। अब देखो, तत्त कार्य कार्य तथा तथा। अब देखो, तो जिस जिस प्रकार से कार्य बने कि जिस जिस प्रकार से हम हमारा उनके साथ संबंध बनता है, उसी प्रकार से हमारे मन में भाव बदलता है। लेकिन ये सब में अत्यंत प्रिय जो है वो तो आप स्वयं है, उनमें कोई प्रकार से भाव नहीं बदल। द्वेष्य है, उपेक्ष बन सकता है, आप समझो ठीक सही है। लेकिन आत्मा कभी उपेक्ष होता नहीं, आत्मा के प्रति कभी द्वेष भाव होगा नहीं, आत्मा कभी शेष बन सकता नहीं। अब समझो, और इसलिए कहते हैं आत्मा में न उपकार है, न अपकार है, न उपेक्षा है, न द्वेष है। कार्य तत्त तथा माने जिस प्रकार से वो हमारे सामने आते हैं, तो उनमें परिवर्तन है। लेकिन आत्मा जो अत्यंत प्रिय आत्मा है वो कभी नहीं बदलता। आपके लिए अत्यंत प्रिय जो है वो तो आप स्वयं है, पुत्र आदि नहीं है, देहादि नहीं है, आप समझो, पुण्य कर्म आदि भी नहीं है,
जो प्रिय है वो मैं हूं, आत्मनस्तु काम है। आप देखो, ये सब जो परिवर्तनशील है, ये अयमेव प्रियतम, अयमेव प्रिय इदम एव उपेक्ष्य, आप देखो कोई नियम नहीं है। देखो इसलिए उड़िया बाबा कहते थे, आप किसी की भी अत्यंत प्रशंसा मत करो या किसी की भी अत्यंत निंदा मत करो, क्योंकि जिसके प्रति आपके मन में द्वेष है आप उनकी निंदा करेंगे। और इसीलिए ये वाक्य, उड़िया बाबा का ये वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, निंदो मत सराहना पड़ेगा, सराहो मत निंदना पड़ेगा। अब किसी के भी इतने प्रशंसा मत करो, एक दिन आपको एक ऐसा कटु अनुभव हो जाएगा कि आप उनकी निंदा करने का आरंभ कर देंगे। और किसी की भी इतनी निंदा मत करो, आपके जीवन में एक ऐसा प्रसंग बन जाएगा कि जिस व्यक्ति की आप निंदा कर रहे हैं उसी के पास आपको मदद मांगनी पड़ेगी, उनके ही पैर पकड़ने पड़ेंगे, उनकी ही प्रशंसा आपको करनी पड़ेगी। अब देखो, ये हमारा जीवन है, परिवर्तनशील है। अब समझो, और इसलिए कहते हैं न व्यक्ति नियम, कोई नियम नहीं है। ये जो आजकल के लोग कहते हैं ना, हम जन्मों जन्म तक साथ रहेंगे, अरे इस जन्म में तो ठीक से साथ रहो, फिर देखेंगे। अब समझो, कोई नियम नहीं। ये जगत में कोई वस्तु परिवर्तनशील है, आपका मन भी परिवर्तनशील है, ये जगत भी परिवर्तनशील है। अब मैंने देखा है, जो लोग निंदा करने वाले हैं वही स्तुति करते हैं, जो स्तुति करने वाले वही निंदा करते हैं। हम ये जो परिवर्तनशील है या जिसकी कोई निष्ठा नहीं, अनिश्चित है, उनमें ही हम पड़े रहते हैं। अब देखो, या तो मिथ्यात्मा का चिंतन करते रहते हैं, या हम गौण आत्मा का चिंतन करते रहते हैं, या उपेक्षा का चिंतन करें, या द्वेष का चिंतन, हम उसी में पड़े रहते हैं, जिसका कोई नियम ही नहीं है। और हमारा मन भी क्या है, आप देखो, इसलिए मैंने कहा मन पर विश्वास मत करो। एक अनुभव ऐसा आपको हो जाएगा कि आपका मन तुरंत बदल जाएगा। मन को बदलने में कोई समय नहीं लगता, एक क्षण में वो बदल जाएगा। एक क्षण में वो विरोध करेगा, एक क्षण में वो प्रशंसा भी करेगा। और इसलिए कहते हैं ये है, लेकिन ये सबके प्रति ये नियम नहीं है। लेकिन आत्मा जो है वो तो अत्यंत प्रिय है, उनके लिए कोई नियम नहीं। आप अपने आप को प्रेम करते हैं, उनके लिए कोई अपेक्षा है, सापेक्षता है, निरपेक्ष है। आत्मा के प्रति आपका जो प्रेम है वो बिल्कुल निरपेक्ष है। आप समझो, तत्त कार्य माने कि जिस प्रकार से आपका अनुभव होता है उसी प्रकार से वो आपके मन में भाव प्रकट करेंगे। वस्तु वही की वही रहेगी, लेकिन उसी वस्तु के प्रति आपके मन में जो भाव है वो बदलते रहते हैं। इसीलिए मन पर कोई विश्वास नहीं करना। जो विश्वास करना है वो गुरु पर करो, शास्त्र पर करो, ईश्वर पर करो। ईश्वर पर आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान इसीलिए गीता में अंत में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, मैं एक, जो एक अद्वितीय तत्व में जो हूं उसके शरण में आप जाइए। ये अनेकता के शरण में मत रहो, ये मिथ्या के शरण में मत रहो। जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है उनके एक अद्वितीय तत्व के शरण में आप रहिए। बाकी तो सब परिवर्तनशील है। और इसीलिए तो दृष्टांत देते, मैंने कहा कि एक ही प्राणी है तो अन्य प्रकार की परिस्थिति संजोग के अनुरूप उनके प्रति हमारे मन में अन्य प्रकार के भाव हो सकते हैं। वो दृष्टांत देते, आगे हम देखेंगे, ये श्लोक पढ़ेंगे। स्याद्व्याघ्र सन्मुखो द्वेष्यः, स्याद्व्याघ्र सन्मुखो द्वेषः, ह्युपेक्ष्यस्तु पराङ्मुखः, ह्युपेक्ष्यस्तु पराङ्मुखः, लालनादनुकूलश्चेत्, लालनादनुकूलश्चेत्।
विनोदायेति शेषताम, विनोदायेति शेषताम। अब वो एक व्याघ्र का दृष्टांत लेते हैं। उनके प्रति हमारे मन में किस किस प्रकार से भाव बदलते रहते हैं। व्याघ्र सन्मुख द्वेष्य, जो व्याघ्र हमारे सामने आ गया तो उनके प्रति हमारे मन में द्वेष भाव होगा। वही व्याघ्र अगर प्राणमुख है, उपेक्षा, उनकी हम उपेक्षा करेंगे। ठीक है, वो उस ओर जा रहा है तो हमें उनके कोई कुछ करना नहीं, उपेक्षा है। वही व्याघ्र अगर आपको अनुकूल हो गया, लालनाद अनुकूलश्चेद, लालनाद, जब आप उनके साथ खेलते हो, उनको आप खिलाते हो, तो वो उनका जब आप लालन पालन करते हो, पोषण करते हो, तो वो आपको अनुकूल बन जाएगा। और जब वो आपको अनुकूल हो गया तो क्या, विनोदाय इति शेषताम, तो वो आपका विनोद का कारण बन जाएगा। एक ही व्याघ्र है, वो द्वेष का कारण भी हो सकता है, वो उपेक्षा का कारण भी हो सकता है, और वही व्याघ्र आपके विनोद का कारण भी हो सकता है। अब व्याघ्र वही है, लेकिन परिस्थिति के अनुरूप बदल जाते हैं आपके भाव, और ये बदलते रहते भाव पर आप विश्वास करते हो नहीं। आप देखो, तो बोले कि अगर आप ऐसा कहते हो कि हमारे भाव बदलते रहते हैं, तो बोले तो कोई व्यवस्था ही नहीं रहेगी, जगत में कोई व्यवस्था रहेगी क्या। तो उनके लिए आगे के श्लोक में कहते हैं, व्यक्ति नाम नियमो मा भूत, व्यक्ति नाम नियमो मा भूत, लक्षणात्तु व्यवस्थितिः, लक्षणात्तु व्यवस्थितिः, आनुकूल्यं प्रातिकूल्यं, आनुकूल्यं प्रातिकूल्यं, द्वयाभावश्च लक्षणं, द्वयाभावश्च लक्षणं। बोलो कि एक ही व्याघ्र के प्रत्यय या एक ही वस्तु के प्रत्यय हमारे मन में अलग अलग प्रकार के भाव अगर प्रकट होते हैं, तो ये नियम ही नहीं रहेगा जगत में। तो बोले कोई बात नहीं, भाव बदलते रहते हैं, लेकिन उनका जो लक्षण है वो तो वही का वही रहेगा। व्यक्ति नाम नियमो मा भूत, व्यक्ति की दृष्टि से कोई नियम नहीं बनेगा कि यही प्रिय है, यही उपेक्षा, यही द्वेष्य है, यही शेष है, ये कोई नियम नहीं रहेगा। लेकिन लक्षण की दृष्टि से आप देखो, लक्षणात्तु व्यवस्थिति ही, लक्षण की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो वहां व्यवस्था है। क्यों, आनुकूल्यम प्रातिकूल्यम, जो अनुकूल है उनके लिए हमारे मन में प्रियता रहेगी। अनुकूलत्वं प्रियस्य लक्षणं, व्यावर्तकः धर्मः, जो प्रिय है वो प्रिय क्यों है, क्योंकि वो अनुकूल है। प्रतिकूलत्वं द्वेषस्य लक्षणं, और उपेक्षा का क्या है, द्वयाभावश्च लक्षणं, द्वय माने दोनों है। अब देखो, द्वय अभाव, द्वयाभाव माने द्वय अभावश्च, जिसके प्रति हमारे मन में आनुकूल्य भाव भी नहीं है, प्रातिकूल्य भाव भी नहीं है, वो उपेक्षा है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं कि भले वस्तु की दृष्टि से या हमारे मन में जो भाव है उनकी दृष्टि से हम कोई नियम नहीं बना सकते, यही प्रिय रहेगा, यही उपेक्षा रहेगा, लेकिन उनका जो हेतु है, जो लक्षण है, वो तो एक ही रहेगा। जो अनुकूल है वो प्रिय रहेगा, जो प्रतिकूल है वो द्वेष्य रहेगा, और दोनों अनुकूलता प्रतिकूलता जिसमें नहीं है उसके प्रति हमारे मन में उपेक्षा का भाव रहेगा। लेकिन जब आत्मा की बात हम करते हैं तो आत्मा में न तो अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, आप देखो, क्योंकि आप स्वयं हैं। आप देखो, इसलिए आप कितना भी शास्त्र अध्ययन करो, कितना भी पांडित्य प्राप्त करो, कितनी भी तपश्चर्या करो, लेकिन अगर आप अपनी ओर नहीं आए ना, महाराज श्री कहते थे, ये वैष्णवजन जो तेनेरे कहिए जो भजन है ना, नरसिंह मेहता भक्त कवि हो गए,
उनका एक और भजन है, बहुत सुंदर है ये भजन, कि आप कितना भी तप करो, जप करो, आप कुछ भी करो, यात्रा करो, याग करो, यज्ञ करो, लेकिन अगर आप अपनी ओर नहीं आए तो ये जो सब साधन है वो निरर्थक है। ज्યાં लगी आत्म तत्व छीन्यो नहीं, ત્યાં लगी सर्व साधना झूठी। झूठी माने व्यर्थ। जब तक ये सब साधना आपको अपनी ओर नहीं ले जाती है तब तक ये सब साधना जो व्यर्थ है। महर्षि इसलिए कहते थे जो जो आप कर रहे हो वो अगले जन्म में, उत्तर जन्म में आपको क्या प्राप्त होगा वो महत्व का नहीं है, इस जन्म में आपको क्या प्राप्त हो, यही वो तर्जित सर्गा। यहां इस जन्म में यहां आपको उसके द्वारा क्या लाभ प्राप्त होता है। आप भक्ति कर रहे हो, अब जप करते हो, भजन कीर्तन करते हो, मैं देखती हूं सब लोग ये करते हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो भक्ति का जो फल जो है वो फलित यहां अभी होना चाहिए। आप समझो, आप जितने भी यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ का फल तो आपको उत्तर जन्म में कब, कहां, किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा आप भी नहीं जानते हो, अनिश्चितता है वहां पर। अब तो लेकिन वही जो है इस जन्म में यहां अभी आपको उपयोगी बनेगा कि नहीं। और इसलिए नरसिंह मेहता कहते हैं कि अगर ये सब साधना करने के बाद आप अपनी ओर अगर नहीं आए, आत्म तत्व का चिंतन नहीं हुआ, आत्मचिंतन की अनुकूलता आपके मन में अगर आपको प्राप्त नहीं हुई है तो ये सब झूठा है। अब और पूरा भजन में वो प्रश्नार्थ करते हैं, शू करियो जप करे, शू करियो तप करे, जप करके आपने क्या किया, तप करके आपने क्या किया। अब देखो इस लोक में यहां आपको उपयोगी है कि नहीं, आप समझो ये ठीक से। आप भले कितने धर्म कार्य कर रहे हैं लेकिन वो धर्म कार्य आपको उत्तर जन्म के लिए है ना, यहां क्या। अब और इसीलिए भगवान कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अब देखो ये यहां का है, कायेन मनसा, अब कायेन वाचा मनसा बुद्धेरपि केवल इंद्रियैः योगिनः कर्म कुर्वन्ति। जो कर्म योगी है, जो भक्त है भगवान का, वो काया के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, वाणी के द्वारा कर्म करते हैं। लेकिन वो सब कर्म जो कर रहे हैं वो पुण्य कर्म के द्वारा स्वर्ग लोक की प्राप्ति है, ब्रह्म लोक की प्राप्ति के लिए नहीं है, उत्तर जन्म में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए नहीं है, इस जन्म में ही चाहिए। क्या योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। यहां इस जन्म में आप आत्मा की ओर, अपनी ओर आए कि नहीं। पहले प्रकरण से मैं कहती हूं, ये 12वां प्रकरण चल रहा है। अपने साथ बैठो, ये करो ये करो नहीं, चुपचाप बैठो अपने साथ, देखो अपने आप को, क्योंकि आप ही है जो अत्यंत प्रिय है, अतिशय प्रिय जो है वो आप स्वयं है, अन्य किसी की प्रधानता नहीं है। आप अपने साथ बैठे तो सही, आप अपनी ओर आइए तो सही। देखो इसलिए वो मंत्र मैंने कहा आगे मुंडे को, परांग चिखानी व्यतृण स्वयं बहु परांग पश्यति नान्तरात्मा। ये इंद्रिय मन बुद्धि इतने बहिर्मुख है, परांग है, बहिर्मुख है। परांग पश्यति, वो आत्मा से अन्य का दर्शन करे। परांग माने आत्मा से अन्य। आप देखो आत्मा से अन्य का वो चिंतन करते रहते हैं, न अंतरात्मा, जो आप अंतरात्मा, जो आप स्वयं है, उनका दर्शन नहीं करते। कश्चित धीर प्रत्येक आत्मानमैक्षते। अब कश्चित धीर हमने देखा, ये दुर्लभ है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है कश्चित धीर है, वो धीर है, हमने देखे धीर है, जिसका मन ये विषयों को देखकर विकार वाला नहीं बनता है। विक्रियन न विक्रियन्ते, उनके मन में कोई राग द्वेष उपेक्षा नहीं उत्पन्न होती है, जो जैसा है।
कश्चित धीर प्रत्यगात्मानमैक्षत, कोई है वो प्रत्यगात्मा का दर्शन करता है। आप सब बाकी सब ये बहिर्मुख बन के ही बैठे हैं और बहिर्मुखता ही रहती है। ये यज्ञ किया, ये तप किया, ये जप किया। और ऐसा मत मानना जो ध्यान करने वाले वो सब अंतर्मुख हो गए, नहीं। क्योंकि जितने भी ये ध्यान करने वाले हैं वो भी क्या कर रहे हैं, आपके अनुभव का विश्लेषण करते, तो वो अनुभव तो देह की दृष्टि से, मन की दृष्टि से है। तो ये तो मिथ्यात्मा है। आप देखो, आपके शरीर में, आपके मन में जो कुछ हो रहा है वो तो मिथ्यात्मा है। तो ये ध्यान के द्वारा भी हमें मिथ्यात्मा से ऊपर उठ के अपनी ओर आना है। योगी न कर्म कुर्वन्ति संगम तक तो आत्मशुद्ध है। स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं कि अंतःकरण शुद्धि और अपने आप के साथ बैठने का जो हमारे स्वभाव बन जाता है ना, वो हमें उपयोगी है, बाकी कुछ नहीं है। जब तक ये शरीर है, ये शरीर स्वस्थ है, तब तक सब आपके हाथ में है। एक बार ये शरीर कष्ट आरंभ हो गया, एक बार वृद्धावस्था आ जाती है, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए शास्त्र में लिखा है, देखो ये वाक्य बहुत सुंदर है, प्रथमेनार्जितम विद्या, जीवन की प्रथम अवस्था ब्रह्मचर्य अवस्था में आपने विद्या का अर्जन नहीं किया, भटकते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, आपने विद्या अर्जन किया ही नहीं। द्वितीय अर्जितम धनम, द्वितीय अवस्था में जब धन का उपार्जन करना था तब भी आप कुछ और करते रहे। तृतीय नार्जितम पुण्यम, तृतीय अवस्था जो वानप्रस्थ अवस्था है, जहां पुण्य कर्म करना है, हमें जप तप साधना करनी है, उपासना करना है, ध्यान करना है, वो भी नहीं किया। चतुर्थे किम करिष्यति, चौथी अवस्था में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। आप देखो बिल्कुल आप असहाय हैं। चतुर्थ अवस्था जो आपके जीवन की है वो बिल्कुल निरर्थक हो जाती है, बिल्कुल निस्सहाय हो जाती है। आप समझो, तो ये सब करके भी अगर आप अपनी ओर नहीं आ रहे हैं तो ये सब व्यर्थ है। आप सब महाराष्ट्री इसलिए कहते कि पूज्य स्वामी जी और महाराष्ट्री दोनों एक अलग प्रकार से कहते थे, लेकिन जो उनका उद्देश्य था वो एक ही था कि आप यहां पुण्य जो अर्जन कर रहे हैं, आपने पुण्य प्राप्त कर लिया, लेकिन पुण्य का फल तो ये जन्म में आपको नहीं मिलेगा, जिसको अदृष्ट कहते हैं। लेकिन दृष्ट फल क्या है, आप जो साधना कर रहे हैं, आप जो उपासना कर रहे हैं, आप जो भक्ति कर रहे हैं, उनका दृष्ट फल क्या है। अब महर्षि कहते थे दृष्ट फल 3 होते हैं। अगर आप निष्काम भाव, संगम तत्व, अगर आसक्ति का त्याग करके निष्काम भाव से जब आप ये कर्म करते हैं तो आपको इस जन्म में यहां पर ही ये 3 प्रकार के आप देखो फल की प्राप्ति होती है। प्रथम जो है ना, ये जगत के प्रति आपके मन में वैराग्य प्रकट होता है। निर्वेदमाया हमने देखा, अगर निष्काम भाव से अंतःकरण शुद्धि के लिए अगर आप कर रहे हैं तो इनके ये 3 उनके लक्षण हैं, दृष्ट फल के ये 3 लक्षण हैं। पहला ये है कि ये जगत के प्रति आपके मन में वैराग्य होगा, ईश्वर के प्रति आपके मन में प्रेम जागृत होगा, और तीसरा जो है आपके मन में शांति की अनुभूति होगी। ये दृष्ट फल है। और इसीलिए ये सब में हम पड़े रहते हैं, मिथ्यात्मा में, गौणात्मा में, कर्तात्मा में, उसी में हम भटकते रहते हैं। देखो अपनी ओर हम नहीं आ रहे, और इसीलिए याज्ञवल्क्य मुनि ये वाक्य के द्वारा हमें अपनी ओर ले आने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आप अपनी ओर आइए। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जो सबसे प्रिय है तो आप स्वयं हैं। आप
स्वयं में न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है, न उपेक्षा। आप कभी भी आत्मा को अनुकूल, प्रतिकूल या उपेक्षा नहीं कह सकते हो। अन्य के लिए हो सकते हैं ये लक्षण, लेकिन आत्मा की उपेक्षा हो सकती है नहीं, क्योंकि आत्मा तो अत्यंत प्रिय है आपको। और इसीलिए अब ये संक्षेप में हमें कहते हैं, आत्मा प्रियान प्रिय शेषः, आत्मा प्रियान प्रिय शेषः, द्वेष्य उपेक्ष्य तदन्ययोः, द्वेष्य उपेक्ष्य तदन्ययोः इति व्यवस्थितो लोकः, इति व्यवस्थितो लोकः। याज्ञवल्क्य मतं च तत्, याज्ञवल्क्य मतं च तत्। तो बोले आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, ये जो याज्ञवल्क्य मुनि हमें कह रहे हैं, उनका जो ये मत है वो मत क्या है? आत्मा प्रेयान, सबसे प्रिय जो है वो आत्मा है। आप देखो, प्रिय शेष है, जो उपकारक वस्तु है वो प्रिय होती है। द्वेष उपेक्षा तदन्यो हो, और अन्य दो जो है उससे भिन्न जो है वो या तो उपेक्ष होता है या तो द्वेष्य होता है। इति व्यवस्थितः लोकः, व्यवस्थितः, यही जगत में व्यवस्था है। ये जगत की एक व्यवस्था है, माने कि ये जगत की वास्तविकता है। जो अत्यंत प्रिय है वो आप स्वयं है, जो उपकारक है उनके लिए हमारे मन में प्रेम होगा, जो उपकारक नहीं उसके मन में, हमारे मन में उनके लिए द्वेष हो सकता है। ये व्यवस्था है। आप देखो, लेकिन जो अत्यंत प्रिय है वो तो आप स्वयं ही है। आप देखो, और इसीलिए याज्ञवल्क्य मुनि हमें अपनी ओर ले आते हैं और कहते आपको जो प्रिय है वो आत्मा मात्र है, आप समझो। और उसी की आप उपेक्षा करके बैठ गए, उनकी ओर आप जाते ही नहीं, उनके लिए आप समय देते ही नहीं है। अपने आप के साथ बैठो। आप 10 मिनट दिन में 10 मिनट ऐसी रखो जहां आप चुपचाप बैठे हो, अपने साथ बैठे हो। न जब करना है न तब कुछ, बैठे रहो शांति से। हम तो वैसे बैठेंगे ना, प्रशांत मन सम, अब देखो शांत मन से आप बैठे रहो, देखते रहो शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, सबके साक्षी भाव से बैठे आप सब, क्योंकि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अपने आप को दे, आत्मनि आत्मना पश्चिम देख के गए छठे अध्याय में। आपको जो करना है वो आपके दर्शन करना, आत्मा वारे द्रष्टव्य है। और इसीलिए याज्ञवल्क्य ऋषि का ये मत है कि अत्यंत प्रिय जो है वो तो आप स्वयं, जो चिदात्मा स्वरूप, जो सच्चित स्वरूप आत्मा जो है वो अत्यंत प्रिय है। तो बोले कि ये यहीं पर ये मैत्रेयी ब्राह्मण जो है उसी में कहा है कि और स्थान पर भी कहा गया है। तो बोले कि अन्य स्थान पर भी इस प्रकार से निर्देश किया गया है। अब देखो, मैत्रेयी ब्राह्मणे व आत्मनः प्रियत्व मुक्तम किंतु पुरुषविद ब्राह्मणे अपि, पुरुषविद करके जो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ में भी यही बात अन्य प्रकार से की गई है। वो श्लोक हम पढ़ेंगे 56। अन्यत्रापि श्रुति प्राहः, अन्यत्रापि श्रुति प्राहः, पुत्राद्वित्तात् तथा अन्यतः, पुत्राद्वित्तात् तथा अन्यतः, सर्वस्मादान्तरं तत्त्वं, सर्वस्मादान्तरं तत्त्वं, तदेतत् प्रेययिष्यताम्, तदेतत् प्रेययिष्यताम्। अन्यत्रापि श्रुति प्राह, अन्य श्रुति भी यही कह रही है। पुत्राद्वित्तात् तथा अन्यतः, पुत्र से, वित्त से और अन्य सर्व वस्तुओं से, सर्वस्माद् आंतरम तत्वम, ये सबसे जो अंदर जो है, अंतर जो तत्व है, तदेतत् प्रेययिष्यताम्, वही आत्मा तत्व जो है वो सबसे प्रिय है। वो आत्मा तत्व अति प्रिय है आपको, अन्य कुछ प्रिय नहीं है। और इसीलिए ये
ये जो पुरुषविद ब्राह्मण जो है वहां पर भी यही कहा गया है, वित्तात् पुत्रात् अन्यतः। अब ये शब्द देखो, पुत्र से अन्य, वित्त से अन्य और अन्य सारी वस्तु से अन्य, सर्वस्मत् सर्व प्रकार की वस्तु से जो अन्य जो है, आंतरम तत्वम सबसे अंदर सबसे सूक्ष्म जो तत्व जो आप स्वयं है वही अत्यंत प्रिय है। और वो जो साक्षी आत्मा जो है ये मिथ्या आत्मा से भिन्न है। आप समझो, तो बोले ये मुख्य आत्मा जो है वो मुख्य आत्मा को हम कैसे जान सकते हैं? मुख्य आत्मा को अगर हमें जानना है तो उनके लिए क्या करना चाहिए? और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, श्रौत्र विचार दृष्टाय, श्रौत्य विचार दृष्टायम साक्ष्यमेवात्मन चेतरः, साक्ष्येवात्मान चेतरः, कोशान पंच विविच्यांतर, कोशान पंच विविच्यांतर, वस्तु दृष्टिर्विचारणा, वस्तु दृष्टिर्विचारणा। श्रौत्य, अब देखो, विचार दृष्टि अयम साक्षी एव आत्मा न च इतरः। श्रुति के द्वारा भी, श्रौत्य माने कि श्रुति के द्वारा भी विचार दृष्टया, श्रुति का जब हम विचार करते, श्रुति अर्थ पर्यालोचन रूपया विचार दृष्टया, श्रुति के द्वारा जो मंत्र के द्वारा जो निर्देश किया गया है उनके ऊपर हम जब विचार करते हैं तो विचार दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? साक्षी एव आत्मा च इतरः न, जो साक्षी आत्मा है वही एक आपको प्रिय है, अन्य सर्व कुछ है ही नहीं। अब देखो, साक्षी एवं आत्मा मानी कि ये जो साक्षी चैतन्य है वही आप है। आत्मा मानी आप स्वयं। आत्मा शब्द का अर्थ जो है हिंदी में मैं कहते हैं, अंग्रेजी में कैपिटल आई कहते हैं। हम वो साक्षी जो है वही आत्मा है, नहीं तो अन्य कुछ आत्मा नहीं है। आप समझो, लेकिन उनको अन्य से हमें अलग करना पड़ेगा। अभी क्या हो गया? देहात्म बुद्धि हो गई है और इसीलिए पंचकोश में हम बुद्धि करके हम बैठे हैं और उसी से हम अपने आप को भिन्न अन्य बनाना पड़ेगा। कोशान पंच विविच्यान, पंचकोश पर हम विचार करेंगे। अन्नमयादि पंचकोशान तैत्तिरीय श्रुति प्रकारेण पृथक कृत्य अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्योन्तरात्मा प्राणमयः, अन्योन्तरात्मा मनोमयः, अन्योन्तरात्मा विज्ञानमयः, अन्योन्तरात्मा आनंदमयः। अब देखो, तो इस प्रकार से क्रम से हमने अपने आप को अलग करना पड़ेगा। देह में, स्थूल देह में नहीं हूं, प्राण में नहीं हूं। और इसलिए कहते हैं विविच्य माने कि इस प्रकार से जब हम पंचकोश विवेक करते हैं, पंचकोश विवेक के द्वारा ही अंतर्वस्तु दृष्टि ही विचारणा, वो जो अत्यंत सूक्ष्म अंतर्दृष्टि जो है वो आत्मदृष्टि जो है, अनुभव विचारणा, वही मनन है, वही चिंतन है हमारा। सही में जो हमें चिंतन करना है वो एक अद्वितीय आत्मा जो साक्षी चैतन्य, उनका चिंतन करना है। न गौण आत्मा का चिंतन करना, न मिथ्या आत्मा का चिंतन करना है। ये सबसे हमें अपने आप को अलग करना पड़ेगा। जिस प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद में दर्शाया है कि एक एक से हमें पृथक करना है। ये आत्मा नहीं है, अन्योंतर आत्मा, उससे भी अंदर, उससे भी सूक्ष्म अन्य आत्मा है। तो ये क्रम से हमें करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं पृथक कृत्यांत स्थित आत्मन अनुभव विचारणा। ये आत्म तत्व का जो अनुभव विचारणा माने कि ये विचार के द्वारा इस प्रकार के विचारणा माने क्या है? आत्मदृष्टि, अंतर्वस्तु दृष्टि ही विचारणा। ये अंतर्वस्तु जो है, जो आत्म तत्व, उनका चिंतन करना, उनकी और हमारी दृष्टि करना, वही विचारणा है। वही तत्व विचार है। तत्व विचार यही है कि ये सबसे अलग करके अपने आप को आप देखिए। भौतिक रूप से अलग नहीं करना है,
हम देख गए पंचकोश विवेक तत्व, वो प्रकरण में हमने देखा। मात्र आपकी दृष्टि, आप देखो अंतर वस्तु दृष्टि, ये दृष्टि आपको पकड़नी है। मैं देह नहीं हूं। अब ये दृष्टि करो, मैं बार बार ना हम देह है, मैं देह नहीं हूं, ये दृढ़ कर दो। जो हो रहा है वो देह में हो रहा है। मैं प्राण नहीं हूं, चिंतन करो। ये अंतर्दृष्टि जो है उसी को विचारणा कहते हैं, उसे तत्व विचार कहते हैं। तो सबसे अलग करके हमें अपने आप को देखना है, और एक बार ये अंतर्दृष्टि हमें प्राप्त हो गई तो वो अंतर्दृष्टि जो हमें प्राप्त करनी है, तो पंचकोश विवेक के द्वारा भी हम अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए अन्य प्रकार की भी प्रक्रिया शास्त्र में दर्शाई है। तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश का विवेक दर्शाया है। तो बोले कि ये पंचकोश का विवेक के द्वारा हमें जो आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है वो कैसे होता है? अंतस्थित वस्तु न दर्शन प्रकारमेव आह अद्य। तो वो अंतर वस्तु जो है, वो जो आत्मा तत्व जो आप स्वयं है, उनकी ओर आपको जाना है। तो पंचकोश के विवेक के द्वारा आप उनके ओर जा सकते हो। कैसे हम वो उनका दर्शन करते हैं, उनका आगे के श्लोक में 98वें श्लोक में कहते हैं, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।